हेलो हेलो हेलो। तो आज हम आए हैं एक बहुत ही कोटेड वीडियो के साथ। मैंने देखी नहीं है, पर मेरे प्रोफाइल कह रहा हूँ, मेरे होम स्क्रीन पे आई और मैंने उसका थंबनेल देखा और मेरे को हंसी आ गई। मैं थंबनेल वैसे भी क्या बोलते कॉपी पेस्ट ही मारता हूँ, तो तुम्हें इसका भी थंबनेल वही दिखेगा। फीमेल माइंडसेट को समझ जाओगे तो परेशानी कम पाओगे। भाई बहुत ही पोएटिक और बहुत ही बढ़िया जिस भी इंसान को थंबनेल ये लगा। लगता है ना इसीलिए हम आज ये वीडियो देख रहे हैं। लेट्स गो भाई। आज तो परेशानी कम करके ही जाना है हमें। कि यार बस एक मैं जानता हूँ। अच्छा, ये उन ऑडियंस के लिए है जो शायद पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, उससे रिलेटेड है। आई एम नन ऑफ दोज टू कैटेगरीज। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी पार्टनर राइट नाउ, और मैं किसी रिलेशनशिप में भी नहीं हूँ फॉर नाउ। तो आई थिंक भाई मैं एक थर्ड आई बन के बहुत ही मज़े कर सकता हूँ ये वीडियो देख के। दैट्स व्हाई आई वॉच दिस वीडियो। क्या जंप है भाई। नेपाली हिप हॉप, नॉर्थ ईस्ट हिप हॉप, नाउ स्ट्रेट अप रिलेशनशिप वीडियोस। लेट्स गो। लड़की पटा लो और रिलेशनशिप में आ जाओ। कुछ हम्म। बातों को ध्यान रख लो, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से मार खाने वाले हो। ओके रिलेशनशिप के सर। लिए ठीक है, एक फीमेल पार्टनर आपको चाहिए, राइट? यू हम्म। हैव टू बी वेरी करेजियस। तुम में दम भी होना चाहिए भाई। तुमने आज तक हम्म। ना किसी को गाली दी, ना तुमने कभी किसी से लड़ाई की, ना किसी से कभी कोई पंगा लिया। तुम एक डरपोक हम्म। इंसान हो। तो भाई रिलेशनशिप हम्म। में मत जाओ। उसका बेस्ट ओके। तरीका ये है कि जब भी तुम्हें लगे कि हाँ नौकरी वोकरी लग गई है, सब ठीक ठाक है, माँ बाप को बोलो और अपनी शादी कर लो। रिलेशनशिप में जाने के लिए आपको करेज चाहिए, पैसा चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, ताकि लड़की जो है ना। भाई मेरे को ये समझ नहीं आता कि लोगों को क्या लगता है कि जो अरेंज मैरिज होती है उसमें क्या घर वाले जो होते हैं वो कहीं से खरगोश खरीद के लाते हैं। ये क्या बात हुई कि हाँ ठीक है, तुम पढ़ाई करो, जॉब लो और अपने घर वालों को बोलो शादी करवाते हैं। ठीक है भाई, रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप कह रहा हूँ, अरेंज मैरिज बढ़िया चीज़ है। पर एट द एंड ऑफ द डे वो भी उसी मार्केट से एक लड़की को उठा के लाए हैं जिसके हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप रहे हों। वो भी एट द एंड ऑफ द डे जस्ट अनदर गर्ल है जिसकी शादी हो गई तुम्हारे साथ। ऐसा ऐसा क्या दिखाते हैं कि क्या बोलते हैं ये लड़की जो होगी ये तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से अलग होगी। उसके लिए क्यों नहीं चाहिए मेरे को लड़ाई करने का ढंग। एट द एंड ऑफ द डे मेरी उसके साथ भी तो एक रिलेशनशिप ही बनी है। उसके लिए क्यों नहीं चाहिए मेरे को गाली देने का तरीका। नॉट श्योर। वो आपको गेम ना खिलाए, नहीं तो वो आपके साथ कनेक्ट होगी, आपका इस्तेमाल करेगी और आपको किक मार के स्टेडियम से बाहर कर देगी और आप घूमते ओके। रह जाओगे। ओके। ओके। हिम्मत, करेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दो यार, जब शादी में जाता है दूल्हा तो घोड़े पे बैठ के नहीं जाता है तलवार लेके। वो क्यों होता है? उसको बताया जाता है कि भैया अब जो तू पंगा लेने जा रहा है ना, बी करेजियस। तभी तू ये रिलेशनशिप संभाल पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जब भी रिलेशनशिप में जाना है। एक्चुअली वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उसने जो पूरी ज़िंदगी अपनी गधों की तरह या फिर चूतियों की तरह काटी है, उसे एक दिन राजा बनने की मेंटालिटी पता चले। राजा मेंटालिटी बाय ओजा सर। वो उस दिन वो देख के जाता है जिससे उसे मेंटालिटी अलग बने, एक दिन के लिए वो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करे। थोड़ा अपने अंदर में दम लाओ, बॉडी बनाओ, पैसे अच्छे से कमाओ, अंडरस्टैंड करो फीमेल साइक। बॉडी बनाओ। लुक हुज सेइंग दैट। मैं जानता हूँ भाई, अंकल जी की बहुत बढ़िया बॉडी रही होगी, पर इट्स नॉट लाइक कि क्या बोलते हैं शादी हो गई सब हो गया तो वो बॉडी मेंटेन नहीं की जा सकती। तुम कम से कम हेल्दी रह सकते हो। मैंने कई आर्मी पर्सन को देखा है, कई नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को देखा है जो बढ़िया अपनी फिजिक बना के रखते हैं इवन आफ्टर मैरिजेस, इवन आफ्टर एवरीथिंग। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है लाइफ में। तो वहाँ की ऐसी मैं फालतू में ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ। साइकोलॉजी को। ओके। उसके बाद रिलेशनशिप में जाओ। नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम सारी एनर्जी लगा दो और बाद में मार खा के डिप्रेस होके कुछ टेढ़ा मेढ़ा खाने पीने के चक्कर में पड़ जाओ, और फिर तुमको ये लगे कि मैं तो अब अकेली ही ज़िंदगी जीऊँगा, अब रिलेशनशिप ख़राब होता है, लड़कियाँ अच्छी नहीं होती। अरे भैया, लड़कियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें उनको हैंडल करना आना चाहिए। ओके। फीमेल जो है वो दो किस्म के इंसानों को। भाई देखो मैं एक बात बताता हूँ, लड़कियों से ज़्यादा प्यारी चीज़ भगवान ने कोई बनाई नहीं है। शाउट आउट टू माई मदर, फर्स्ट वो है, उसके बाद जो भी मेरी बंदी है वो सेकंड नंबर पे है। फॉर नाउ नो वन इज़ देयर दैट प्लेस, पर हाँ जो भी होगी सेकंड प्लेस पे वो होगी। इससे प्यारी चीज़ भगवान ने कोई बनाई नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैंने एक बात बहुत पहले बोली थी कि जब जब मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ
मेरा दिन ऐसा होता है कि हाँ भाई, आज जो दिन बना है ना, और जब जब मैं अपने पापा से बात करता हूँ, मैं जो बोर होता हूँ ना उस टाइम पे, आई थिंक कि क्या बोलते हैं, पापा लोगों को बात करनी नहीं आती। पर क्या वो कौन सा डायलॉग था वो, लौंडों को बात करनी नहीं आती। दैट्स व्हाट भाई, क्या बात करूँ मैं उस आदमी से जिसको मैं अपने आप से सुपीरियर मानता हूँ। देखो, मैं मम्मी को मानता हूँ कि भाई कितनी प्यारी औरत है, मेरे लेवल पे है। दिस नॉट माई पेरेंट्स अप्रिसिएशन वीडियो, पर हाँ, वही मैं कह रहा था कि लड़कियों से प्यारी चीज़ भगवान ने बनाई नहीं है, उनको इतना कॉम्प्लेक्स करना मत, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। बहुत प्यार करती हैं। नंबर 1 पे आता है डायनामिक पर्सनैलिटी और नंबर 2 पे आता है जो उनकी उस वक़्त की ज़रूरत होती है, वो उसको पूरा कर दे, राइट? जो आस-पास जितनी भी चॉइसेस हैं, उनमें से जो बेटर चॉइस है, वो उससे शादी करती है, प्यार करती है। अब डायनामिक पर्सनैलिटी को मैक्सिमम फीमेल्स प्यार करती हैं, चाहे वो उनका हस्बैंड है, नहीं है, कुछ भी है। अब डायनामिक पर्सनैलिटी होती क्या है? डायनामिक पर्सनैलिटी एक ऐसा इंसान होता है, जो अपने आप को फिज़िकली फिट रखता है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा करता है, बहुत कम बातचीत करता है, ज़्यादा किसी के लफड़े में पड़ता नहीं है, ब्रीफ विज़िट करता है। कहीं भी जाना होता है, थोड़ी देर के लिए जाता है और जल्दी एग्ज़िट करता है। चेहरे पे एक मिस्चीवियस स्माइल होती है, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करता, बहुत कम कन्फ्रंट अंकल जी सॉरी, पर आई डोंट थिंक दैट्स डायनेमिक पर्सनैलिटी। जितना मेरे को लगता है डायनेमिक पर्सनैलिटी का मतलब होता है जो, व्हाट इज डायनेमिक पर्सनैलिटी, जो अपनी पर्सनैलिटी बार बार चेंज करता रहे, ऐसा कुछ मतलब होना चाहिए इसका। अ पर्सन पर्सनैलिटी डिस्क्राइब्स एज एनर्जी, सॉरी अंकल जी, यू आर राइट, मैं थोड़ा गलत था, मुझे माफ़ी दे दीजिए। कन्फ्रंटेशन करेगा। फीमेल्स की, नेचर की और रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत रिस्पेक्ट करता है। लेकिन अपनी लाइफ चलाने के लिए उसको इन सब चीज़ों के बीच में से नेविगेट करना आता है। स्मार्ट इंसान है वो, राइट? और कोई भी प्रॉब्लम कभी आती है, वो ज़्यादा देर तक किसी भी प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट नहीं होता है। बस थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम के साथ रहेगा, उसका कोई सॉल्यूशन निकालेगा और वहाँ से एग्ज़िट मार जाएगा। लोगों की हेल्प करता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। जितनी नीडेड होती है, जितना उसका उसके बस में होती है, उतनी हेल्प करेगा। ये नहीं है कि कई-कई दिन लोगों की देखभाल कर रहा है एटसेट्रा, वो इस टाइप का दयावान इंसान नहीं होता है। वो थोड़ा-सा कमीना होता है, वो अपनी देखभाल ज़्यादा करता है, इस दुनिया को समझता है और फिर राइट मूव करता है। ये पर्सनैलिटी को अगर आप जानना चाहते हो, तो मैंने 2 मूवीज़ देखी थी। एक मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में था, वहाँ मैंने मूवी देखी थी एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन, रिचर्ड गियर की। अगर कहीं मिलेगी ओटीटी पे तो देख लेना। दूसरी मूवी जो मैंने देखी थी प्रिटी वुमन, आई वाज़ इन कॉलेज ऑफ कम्बैट दैट टाइम। ये भी रिचर्ड गियर और जूलिया रॉबर्ट्स की है। ये दोनों मूवी देख लो। इस दोनों मूवी में रिचर्ड गियर ने जो रोल पोर्ट्रे किया है, अगर आप वो रोल ज़िंदगी में थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में डाल सकते हो, तो आपकी पर्सनैलिटी एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाएगी। आपको फीमेल्स को हैंडल करना, फाइनेंसेस को हैंडल करना, किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके? और ये सब करना बहुत ज़रूरी है, राइट? अब आपको एक फीमेल पार्टनर मिली है, तो जो भी टाइम उसके साथ आप स्पेंड करते हो, चाहे 2 महीने, 2 साल, 20 साल जो भी करते हो, उसको एक क्वालिटी टाइम का रिलेशनशिप बनाओ यार। हमेशा कंप्लेंट मत करते रहो, तू उससे बात करती है, तू उसके साथ घूम रही थी, तैने ऐसा कर दिया। गेट आउट ऑफ दिस नॉनसेंस। आपको नहीं पता है कि हाउ लॉन्ग दिस रिलेशनशिप विल लास्ट। और आप लकी हो कि आपके पास एक फीमेल पार्टनर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना फीमेल पार्टनर के लिए बेकार में इधर उधर घूम रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फील गुड अबाउट योरसेल्फ कि आई हैव अ फीमेल पार्टनर। ठीक है, कुछ चीजें मैच नहीं करती हैं, कुछ उसके इश्यूज हैं जिसको आपको कोफत होती है उसको हैंडल करने में, परफेक्टली फाइन, बट यू हैव अ फीमेल पार्टनर। किंग की तरह बिहेव करो। आप एक किंग है, उसकी पूरी देखभाल करो। तेरी सुध में रखूंगा सोनिया। ओ, मेरे को किंग का कोई भी गाना याद नहीं है यार, मैं भूल गया सारे गाने। ओ, आज सड़कों पे निकलेगी गाड़ी, जेब में है पैसा अंधा पर दिल है खाली, जाना तेरी यादें मुझे छोड़ के नहीं जाती। किसी को पता नहीं है, ये किंग का ड्रैकुला गाना है, मैंने बहुत पहले सुना था, बस मेरे को इतना ही याद है। लेट्स गो। उसको जितने मजे करवा सकते हो अच्छे से ऐश करवाओ और अपने टाइम को क्वालिटी रिलेशनशिप में कन्वर्ट करो। ओके? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा आप रोते रहते हो, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने फोन नहीं। भाई यार, मैंने थंबनेल देख के सोचा था बहुत बकवास वीडियो की, पर जो सेकंड पार्ट के बाद जो अंकल ने ड्रिफ्ट मारी है ना, जो इन्होंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं, लव यू अंकल जी यार। जो फर्स्ट पार्ट में आप जितने भोंदू टाइप के इंसान लग रहे थे,
जो सेकंड पार्ट पे आपने आके बोला है कि मैं मिलिट्री एकेडमी का पार्ट था, मैं मिलिट्री में हूँ। भाई जो आपने फाड़ी है ना मेरी, जो मैंने सोचा था कि भाई इस अंकल का तो हल्का मौज मस्ती करेंगे, ये वीडियो देख के खी करेंगे, वो जो आपने मेरी खी निकाल दी है ना। किया तुमने फ़ोन नहीं उठाया। देखो, जब वो आपके सामने नहीं है, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, फिर उसके बारे में सोचना बंद कर दो। नहीं तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे। लेकिन जब वो आपके सामने है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हैव अ गुड टाइम, एन्जॉय। उस फीमेल के मन में एक ऐसी फीलिंग आपको ये डालनी है कि यार ये इस इंसान के साथ मैं जब भी होती हूँ ना, लाइफ इज़ फैंटास्टिक। वो ना तो आपको छोड़ के जाएगी और कभी मजबूरी में भाई दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर तुम कभी भी अपना पार्टनर देख रहे हो ना, दो चीज़ देखना कि पहला सामने वाला बंदा काइंड है कि नहीं है। सिर्फ ऐसा देखो कि सामने वाला खुद को नहीं, खुद के रिलेटिव या नोन वंस को नहीं, जो अननोन पीपल होते हैं, जिनको नहीं जानते, जिनके साथ फर्स्ट टाइम कॉन्वर्सेशन हो रहा होता है, उनको कैसे ट्रीट कर रहा है। और दूसरी चीज़, वो बंदा बोरिंग ना हो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें मान लो कि क्या बोलते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चला, एट द एंड तुम्हें उसके साथ लाइफ काटनी पड़ सकती है। भाई यार क्या, खुद अकेला घूम रहा हूँ चाहे मैं साल भर से, पर देखो ज्ञान दिलवा दो इस बंदे से। आई फकिंग हेट बैंगलोर भाई फॉर दिस रीज़न। हाँ ठीक है। तो वही मैं कह रहा था कि एक वो बंदा काइंड हो सबके साथ, और दूसरा वो बंदा बोरिंग ना हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें उसके साथ लाइफ गुजारनी है। ये था मेरा मील्स के लिए कैटेगरी, मतलब कैटेगरी कह रहा हूँ, सुझाव, कि अगर ढूंढ रहे हो, नहीं मिली है, तो कम से कम ये दो चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा ना हो कि तुमने फॉर ब्यूटी की क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है बहुत ही सुंदर लड़की है, चलो इसको अप्रोच करते हैं, ए, बाकी चीज़ देखी नहीं, वो बंदी है फुल ऑन मुफ्फट टाइप की, जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, और दूसरा की क्या बोलते हैं, एक काइंड नहीं है, और दूसरा क्या बोलते हैं उसके पास कोई ढंग की कहानियाँ नहीं है सुनाने के लिए, कोई ढंग की एक्सपीरियंस नहीं है बताने के लिए। हो सकता है कि उसके वो एक्सपीरियंस बाद में बन जाए, पर नो, दीज टू आर मैंडेटरी। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, चाहे काली हो, गोरी हो, मोटी हो, पतली हो। दैट्स दैट्स द लास्ट थिंग टू बी टू बी थिंकिंग अबाउट, या फिर मतलब उसके बारे में सोचना, या फिर उसके बारे में ध्यान देना। ठीक है, दैट्स द लास्ट थिंग भाई, ये दो चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना। उसको जाना भी पड़ गया, तो ज़िंदगी भर आपको याद रखेगी। लेकिन अगर आप रोते रहोगे, झुन-झुन करते रहोगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तुम ऐसा क्यों करती हो? तो भैया एक तो वो छोड़ के चली जाएगी और ज़िंदगी में कभी मुड़ के नहीं आएगी और तुम्हारे बारे में उसकी जो डेफ़िनेशन होगी, वो बहुत अनकम्फ़र्टेबल होगी। सो बी ए मेल, मर्द, लिव योर लाइफ़ और अगर बंदी है, एन्जॉय योर लाइफ़, फ़ील गुड अबाउट योरसेल्फ, डायनामिक, एक्सरसाइज़, फिट, टेक केयर, इट्स योर लाइफ़। अरे अंकल जी यार, लव यू यार, बहुत बढ़िया वीडियो यार। इवन दो आई वॉज हेयर टू मेक खीखी अबाउट इट, कि देखो भाई क्या अजीब सा थंबनेल बना रखे इस बंदे ने, और यूट्यूब चैनल का नाम है एप्टीट्यूड इंडिया। मेरे को ऐसा लगा था कि कुछ अजीब होगा, लेकिन नहीं यार, इट्स रियली गुड वीडियो। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग आर्मी में रह के आते हैं, नॉट ऑल आर्मियन, कई आर्मी वालों की सोच भी थोड़ी अजीब होती है, पर हाँ मोस्ट ऑफ इट आर मेंटली वेरी वेरी क्लियर, कि कई चीज़ जो वो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो बहुत बढ़िया बोलते हैं। दैट आई कैन वाउच फॉर देम, कि हाँ भाई बोला तो सही है इस बंदे ने। ठीक है, बहुत ही बढ़िया वीडियो लगी भाई मेरे को। दिस, क्या बोलूं यार, नॉट 100% जेम ऑफ अ वीडियो, कि भाई इससे बढ़िया वीडियो तो मिल ही नहीं सकती, पर हाँ इट्स रियली गुड वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।